नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसका ट्रांसलेशन है कि एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है, उसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या जो दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और टोटल हाइट सॉलिड की, जो ठोस की टोटल हाइट 9.5 सेंटीमीटर है। अपने को उस ठोस का आयतन पता करना है। अब इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन, दोनों की जो रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है शंकु और अर्धगोले की, जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड 9.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके अंदर जो कोन है और हेमिस्फीयर है, दोनों की टोटल हाइट, दोनों की हाइट और इसकी रेडियस दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हाइट आएगी। जैसे कि ये तो है इसकी कोन की हाइट और ये है इसकी रेडियस को चाहे कहीं से भी नापो। तो ये जो दे रखी है वो 9.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हाइट ऑफ कोन की हाइट को अपन ने h मान लिया, तो वो कैसे आएगी, इस 9 पे, ये इधर प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। 9.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो ये कोन की हाइट जो आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर इन दोनों, ये जो फिगर दे रखी है, सॉलिड दे रखे हैं, इनका प्लस करेंगे तो पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर इसके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये हेमिस्फीयर है, अर्धगोला। ठीक है। तो पूरे स्फीयर का हाफ होता है, तो पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4 का हाफ 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इनमें से कॉमन आएगा 1/3 पाई और आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया। फिर ये हो गया h प्लस 2r। फिर यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 3.5 दे रखी है, तो 3.5 इंटू 3.5, एच की वैल्यू 6 दे रखी है, इंटू 2 इंटू आर की रेडियस की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। फिर ये 6 और 3.5 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 से 70 होता है, तो ये 7.0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 है तो 0.0 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो 3.5 का डबल 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 + 7 13, बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। फिर ये 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। तो अपने पास आ जाएगा 1/3 इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 13। फिर इसके बाद यहाँ पे अपॉन में तो 3 होगा, ये 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 13 5 जा 65, कैरी 6, 13 3 जा 39, 39 एंड 6 45। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 5 जा 55, 55 एंड 5 60, कैरी 6, 11 4 जा 44, 44 एंड 6 50। तो यहाँ पे आ गया 500.5/3। इनको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, फिर रिमाइंडर 2 आएगा, 20 हो जाएगा। फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाए तो 3 3 जा 9। फिर ये ठीक है, तो 2 डिजिट तक ही निकाल रहे हैं, तो ये 166.83 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। हैंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.